नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 12, जिसका नाम है ध्येय की ओर बढ़ते कदम, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत धीरे धीरे केशव का घर से संबंध टूटने लगा था। अतः अपने मित्र वजह के यहाँ पढ़ने के लिए जाता था। फिर भी बीच बीच में घर में आना जाना रहता ही था। पर 1905 के आसपास तो महादेव शास्त्री को अपने भाई की गतिविधियां बिल्कुल नापसंद होने लगीं। झंडा जीतने का खेल, सभाओं में जाना, मुष्टि फंड जमा करना, मित्र मंडली में आंदोलनों की चर्चा करना आदि बातें अपने जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की झंझटों में क्यों पड़ता है? अरे, खाना पीना, दंड बैठक लगाना तथा घर का काम करना इतना ही अपने लिए बहुत है। इन व्यर्थ के झगड़ों में अपना क्या सरोकार? हम भले, हमारा घर भला, इस प्रकार का उनका उपदेश रहा करता था। उधर महादेव शास्त्री के जीवन और बर्ताव से तरुण केशव को भी चिढ़ लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि इस प्रकार अपने बड़े भाई के मन मौजीपन पर अवलंबित रहने के स्थान पर तो यही अच्छा होगा कि कष्टों में रहकर भी शिक्षा और देश सेवा की अपनी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। स्वावलंबन की भावना और उसके लिए आवश्यक आत्मविश्वास दिन बर दिन बढ़ने लगा। इसके पीछे उसके घनिष्ठ मित्रों के प्रेम तथा देशभक्त शिक्षकों के स्नेह की प्रेरणा भी काम कर रही थी। डॉक्टर मुंजे का भी उन्हें भारी सहारा था। केशवराव अब 16 वर्ष के हो गए थे। उन्हें सभाओं में मंडित विषयों का चाव लग गया था। दूसरों के विचार सुनते सुनते कुछ समवयस्क तरुणों के मन में यह भी इच्छा हुई कि हम लोगों को भी भाषण देना सीखना चाहिए। इसकी पूर्ति के हेतु उन्होंने एक चर्चा मंडल की योजना की। इस चर्चा मंडल को आगे चलकर प्रसिद्धि प्राप्त डॉक्टर पांडुरंगराव खानखोजे के क्रांतिकारी गुट स्वदेश बांधव से भी प्रोत्साहन मिला था। डॉक्टर खानखोजे केसरी की अपनी लेखमाला में कहते हैं कि व्याख्यान माला तथा स्वदेशी प्रचार के काम में गणु जोशी, मोरू अभ्यंकर, खरे, सप्रे, बाबूराव सुतार, केशवराव हेडगेवार वगैरह अनेक तरुण लोग आगे आए। डॉक्टर खानखोजे के स्वदेश बांधव संगठन की ओर से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने के हेतु महाल के रास्ते पर आर्य बांधव वेदिका की स्थापना की गई थी। इसमें हाथ के बने बेडंगने साबुन, बटन, कागज, लिफाफे आदि वस्तुएं बिक्री के लिए रखी गई थीं। इस दुकान की वस्तुओं पर 5 शस्त्रों की छाप लगी रहती थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दुकान के प्रवर्तकों की वृत्ति कैसी थी। इस दुकान में केशवराव बिक्री करने के लिए कुछ समय के लिए बैठते थे तथा पाठशाला एवं अन्यत्र लोगों के स्वदेशी का व्यवहार करने के लिए प्रचार करते थे। भाग 12 यहीं समाप्त होता है। भाग 13 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।